क्या हुआ जब 250 साल बाद महाकुंभ में एक श्रापित मंदिर के ताले खोले गए। फिर जो नजारा सबके सामने आया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये महाकुंभ 144 साल बाद लग रहा है। इस महाकुंभ के दौरान जो संगम में स्नान करता है, मान्यता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव स्वयं उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती है और इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन कई बार बढ़ते कलयुग के कारण लोगों की विचारधारा बहुत ही ज्यादा बदल जाती है। दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना का चर्चा करेंगे। सुमित नाम का एक यूट्यूबर जो दिल्ली शहर का रहने वाला था। दिल्ली का सामान्य युवा होने के नाते उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती भरी थी। वह सभी के साथ हंसी मजाक करता, खुलकर मस्त रहता। वो सनातन धर्म को अंधविश्वास बताकर तरह तरह से लोगों को भ्रमित करता था। जब उसे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है तो उसने सोचा मुझे भी प्रयागराज जाना चाहिए। उस संगम में स्नान करने का कोई मन नहीं था, बस वो साधु बाबा का वीडियो बनाना चाहता था, उसका इंटरव्यू लेना चाहता था और एक बहुत ही बड़े सच को सामने लाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन प्रयागराज में इस तरह से उसका जाना उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुमित अपना कैमरा लेकर प्रयागराज पहुंच गया। महाकुंभ का समय था, लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे। उनकी देखा देखी सुमित ने भी संगम में डुबकी लगा दी। तभी उसे वहां पर एक ऐसा साधु महाराज दिखाई दिए जिन्होंने अपना एक हाथ पिछले 12 सालों से ऊपर किया हुआ था। लेकिन वो लोग जब उन बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंचे तो यूट्यूबर को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। सुमित ने भी उनके साथ बहुत मजाक मस्ती कर दी, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और सुमित के साथ उन साधु महाराज ने हाथापाई कर दी। उसके बाद सुमित के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे सुनकर आपको भी लगेगा कि हमें कभी भी सनातन धर्म को चुनौती नहीं देनी चाहिए। महाकुंभ प्रयागराज में लाखों की तादाद में मंदिर है। इन मंदिरों में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तभी वहां पर उसे कई मंदिर दिखाई दिए जहां पर लोग दर्शन कर रहे थे। लेकिन उसे उन मंदिरों से कोई मतलब नहीं था। वह एक बहुत ही बड़े मंदिर को एक्सपोज करना चाहता था और अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना चाहता था। तभी उसे एक मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में मान्यता ये थी कि वह पिछले 250 सालों से बंद पड़ा है। महाराजा के समय पर एक स्त्री को इस मंदिर के अंदर जबरदस्ती मार दिया गया था। तब से लेकर आज तक प्रयागराज में वह मंदिर बंद ही पड़ा था। लेकिन अब सुमित को इसी विषय पर जानने की इच्छा हुई। आखिर वह मंदिर पिछले 250 सालों से आखिर क्यों बंद है? इसके साथ किसी आत्मा का कोई कनेक्शन है या नहीं? उसने सोचा कि अपनी स्टोरी लोगों को दिखाऊंगा तो लोग इसे देखना पसंद करेंगे। अब वो अपने चैनल पर एक मुद्दा उठाने लगा कि हमें 250 साल पुराने इस मंदिर को खोलना चाहिए और सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। उस दिन उसके जमा करने पर तकरीबन 50 से 100 लोग प्रयागराज के उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हर मंदिर को खुलने का अधिकार है, इसके अंदर जो भी देवी देवता है उसकी भी पूजा होनी चाहिए। सब लोग सुमित को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां के आसपास के मंदिर के पुजारियों का कहना था कि यह श्रापित मंदिर है। यहाँ पर एक स्त्री की हत्या हुई थी, जिसके बाद से इस मंदिर को कभी खोला नहीं गया। अगर तुम इस मंदिर को खोलोगे तो बहुत ही बड़ा अशुभ होने का संकेत है। लेकिन फिर भी भीड़ के पूरे जत्थे ने जबरदस्ती दिखाई और 250 साल बाद सुमित ने उस मंदिर के ताले को तोड़ दिया। जब वो उस मंदिर के अंदर गया तो नजारा चौंका देने वाला था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रोज कोई मंदिर के अंदर साफ सफाई करता है, भगवान की पूजा करता है। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग व्याप्त थी। उस शिवलिंग के ऊपर एक पुष्प चढ़ा हुआ था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आखिर ये पुष्प किसने चढ़ा है और इस 250 साल पुराने मंदिर के अंदर इतनी साफ सफाई कैसे है। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। लेकिन उस दिन मंदिर के पुजारी समझ चुके थे कि अब जिसने भी इस मंदिर के दरवाजे खोले उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। रात्रि के समय वो लड़का अपने कैंप से निकलकर चुपचाप प्रयागराज के उस मंदिर में पहुंचा। उसने उस मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के अंदर चला गया। अपना कैमरा ऑन कर दिया। तभी उसने सामने की ओर देखा, एक औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है, लेकिन उस औरत का केवल पिछला भाग ही दिखाई दे रहा था। तब सुमित ने सोचा कि इतने रात्रि को आखिर कौन सी औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है। वह उस औरत के पास गया, उससे पूछना चाहा कि बहन जी, आप कौन हैं और रात्रि के समय शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही वो औरत अदृश्य हो गई और उस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर भयंकर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित बहुत ही ज्यादा डर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुला। वह दौड़ता हुआ अपने कैंप में आकर सो गया। उसके पसीने छूट गए थे, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आखिर ये सब कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात तो वो समझ चुका था कि औरत जिंदा नहीं थी, जरूर एक आत्मा थी जिसे उस मंदिर में मार दिया गया था। उसने अपने कैमरे में वीडियोग्राफी देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। सुबह उसने पंडित जी से इस बारे में चर्चा की। उसने कहा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे एक घटना सामने आई कि रीना नाम की एक लड़की महादेव की अनन्य भक्त थी।
लेकिन ये मंदिर ऊंची जाति के लोगों का था, लेकिन वह निम्न जाति के लोगों को इस मंदिर में आने नहीं देते थे। इसलिए रात्रि के समय चुपचाप रीना इस मंदिर के अंदर आती थी और भगवान की पूजा करती थी। एक दिन रात्रि के समय उस मंदिर में आते कुछ उच्च जाति के लोगों ने देख लिया और वह सब निम्न जाति के लोगों के लिए मिसाल न बन जाए, इसलिए उसे खत्म करने की योजना बनाई। एक रात्रि जब वह शिवलिंग की पूजा कर रही थी, कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसके सर पर किसी हथियार से वार किया और वह इसी मंदिर के अंदर मर गई। सभी को यह दिखाया कि अगर आज के बाद किसी भी छोटी जाति के व्यक्ति ने इस मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन 2-3 दिनों में अचानक स्थितियां बिगड़ने लगी। धीरे धीरे मंदिर में बुरी बुरी घटनाएं होने लगी। मंदिर में लगा हुआ पंखा पुजारी के सर पर गिर गया। जिस व्यक्ति ने उस लड़की को मारा था, अचानक दिल का दौरा आने से उसकी मृत्यु हो गई। सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इस मंदिर के अंदर आने को कोई तैयार नहीं था और उसके बाद इस मंदिर को श्रापित मानकर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन पुजारी ने फिर कहा, तुमने आज जो गलती करी है उस वजह से ये ताला टूटा है। तभी वहां पर से एक सिद्ध बाबा गुजर रहे थे, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में 2 साल तपस्या की थी। उसने अपनी योग्य शक्ति से देखा और ये जाना कि सुमित, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे द्वारा इस मंदिर के द्वार खुलवाना ये महादेव की ही लीला है, क्योंकि अब भी महाकुंभ का समय है। इस दौरान इस महाकुंभ में देवी देवता, प्रेत, भूत, आत्मा, साधारण मनुष्य सब लोग शामिल होते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग तय करते हैं। एक समय पर इस मंदिर के अंदर एक लड़की की हत्या की गई थी, लेकिन पिछले 250 साल से उसकी आत्मा इस मंदिर के अंदर भटक रही थी। उसे इस महाकुंभ के माध्यम से मुक्ति का मार्ग मिल सकता था, लेकिन वह चाह कर भी उस रेखा से बाहर नहीं आ पा रही थी। 250 साल बाद तुमने श्रापित मंदिर का श्राप तोड़ दिया और अब उस आत्मा की मुक्ति का मार्ग उसे मिल गया है। अगर उसे इस महाकुंभ की हवा भी छू गई तो भी भगवान शिव उसे मुक्त कर देंगे। ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है। पुनः मंदिर में साफ सफाई कराओ और पूजा पाठ की व्यवस्था कराओ। इस घटना के बाद फिर से पूजा अर्चना हुई और रीना की आत्मा को महाकुंभ के पावन समय में मुक्ति मिल गई। वास्तव में सुमित को इस बारे में समझ आ गया। जाने अनजाने में उसे सनातन धर्म की शक्ति का एहसास हुआ था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए भगवान का बनकर रह गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।